प्यारे बच्चों, काले मेघा पानी देके इस चौथे अंश में हम बात करेंगे कि किस तरह लेखक अपनी जीजी, जो उम्र में उनसे उनकी माँ से भी बड़ी हैं लेकिन उनसे बेहद प्रेम करती हैं, उन जीजी को किस प्रकार इंद्रसेना पर पानी न डालने के लिए सलाह देते हैं। इस वीडियो लेसन में इससे पहले वाले जितने भी हमने पाठ को पढ़ा है उसमें हमने चर्चा करी। एक बार पुनरावृत्ति करते हैं। आपने पढ़ा मेढक मंडली गंगा मैया की जय के साथ निकलती है और जो लोग उनसे चिढ़ते हैं वह उन्हें मेढक मंडली कहते हैं, अन्यथा उन्होंने अपना नाम इंद्रसेना रखा होता है। ये घर घर जाती है और पानी की मांग करती है। पानी के साथ एक पंक्ति बोलती है, पानी दे गुड़ धानी दे, गंगा मतलब काले मेघा पानी दे। अब लोग जो हैं, जो सहेजा हुआ पानी है बाल्टियां भर के या घड़े भर भर के इस मेढक मंडली या इंद्रसेना पर डालते हैं। ये लोग उस कीचड़ में लथपथ होके घूमते हैं। ये 10 से लेकर 18 साल के लड़के हैं जो एक जांघिया अपने बदन पर लगाए पूरे गांव में या शहर में, कस्बे में घूम रहे होते हैं। लेखक कहते हैं कि ये सब चीज़ें मुझे बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं, क्योंकि कुछ उनके आर्य समाजी संस्कार हैं और दूसरे किशोर सभा के वह उप मंत्री थे। जीजी जो कि उनसे उम्र में बहुत बड़ी थी, उनकी माँ से भी बड़ी थी, लेकिन उन्होंने अपने रिश्ते नातेदारों से अलग होकर वह उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं, इसलिए वह उन्हीं के साथ रहते हैं और उन पर उनका अगाध स्नेह होने के कारण ना चाहते हुए भी उनका मन वह सभी कार्य करता है जो जीजी उनसे कराती हैं। जैसे दिवाली में घरौंदे बनाना, दिए जलाना, मिठाइयाँ बनाना, जन्माष्टमी में जो है झांकियाँ सजाना, हर छठ में सब तरह के कुल्हड़ियों में चीज़ें भरना, ये सब चीज़ें लेखक मान जाते हैं। लेकिन जब जीजी इंद्रसेना पर पानी डालने को कहती हैं तो वो उनका मन जो है, जो आर्य समाजी मन है, एक तरह से विरोध कर देता है और कि वह नहीं डालेंगे। जीजी बूढ़ी हैं, बुजुर्ग हैं, लड़खड़ाते पैरों से वह बाल्टी लेके जाती हैं और इंद्रसेना पर डाल देती हैं। और दोनों ही बहन भाई थोड़े से नाराज़ होते हैं। भाई उनसे बात नहीं करता। वह मटरी और खाने की अन्य चीज़ें जब उनके सामने रखती हैं तो वो मुँह फेर कर बैठ जाते हैं। जीजी भी नाराज़ होकर काफ़ी कुछ बोलती हैं, लेकिन अंततः क्योंकि वह बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं, वापस अपने भाई के पास आती हैं, उनके सिर को अपनी गोद में रख के कहती हैं कि यह एक तरह का त्याग है और जब तक हम ऋषि मुनियों ने भी इसकी बात की है, ये व्यर्थ नहीं है, पानी की बर्बादी नहीं है भैया, ये एक तरह का हम अर्घ दे रहे हैं इंद्रदेव को, जिससे इंद्रदेव प्रसन्न होंगे और बहुत सारा पानी हमें वापस लौटाएंगे। लेकिन जो लेखक हैं वो कहते हैं जीजी ऋषि मुनियों को बदनाम मत करो, ऋषि मुनि ने ऐसा कुछ नहीं कहा। कुछ देर चुप रही जीजी, फिर मटरी मुंह में डालती हुई बोली। अब हम आगे बढ़ रहे हैं आज के भाग की तरफ। देख, बिना त्याग के तो दान नहीं होता। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और उसमें से तो 2-4 रुपए किसी को दे दे तो क्या यह त्याग हुआ? त्याग तो वह होता है जो चीज़ तेरे पास भी कम है, जिसको तुझे भी ज़रूरत हो और तू अपनी ज़रूरत पीछे रख कर दूसरे के कल्याण के लिए उसे दे दे। त्याग तो वह होता है, दान तो वह होता है, उसी का फल मिलता है। फल वल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है। मैंने कहा तो, पर कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा था, मगर मैं भी जिद पर अड़ा रहा। क्या कहती हैं जीजी कि तुम ये कह रहे हो कि थोड़ा बहुत जो संजोया हुआ जल है उसको इंद्रसेना पे मत डालो, ये बर्बादी है। बर्बादी नहीं है, यह त्याग है। कोई अगर आपके पास बहुत ज़्यादा एक अंबार है पानी का, बहुत सारा पानी है, उसमें से एक घड़ा या एक बाल्टी आप किसी को दे देते हैं तो त्याग नहीं कहलाता। त्याग वह होता है जब आपके पास भी बहुत कम हो और उसी समय कोई आपके पास किसी चीज़ की भिक्षा मांगने आ जाए और आप जब अपनी ज़रूरत को काटते हुए उसे सामान देते हैं, त्याग वह है।
तो वही चीज़ जीजी जब लेखक को समझाती तो लेखक कहते हैं कि उनके तर्कों का किला कहीं ना कहीं पस्त होने लगा था, कहीं कहीं वह भी टूट रहे थे, लेकिन तब भी वह अपनी जिद पर अड़े रहे। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, फिर जीजी बोली, क्या बोली, देख तू तो अभी से पढ़ लिख गया, मैंने तो गांव के मदरसे का मुंह तक नहीं देखा। पर एक बात देखी है कि अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर ज़मीन की क्यारियां बना कर फेंकता है। उसे यह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर कस्बा गांव पर पानी के बादलों की फसल आ जाएगी। क्या बोलती हैं कि वो कहती हैं कि मैं तेरे जितनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन इतना तो मैं भी जानती हूँ कि अगर अच्छी फसल हमें चाहिए तो बहुत ज़्यादा और अच्छी फसल मात्रा में भी ज़्यादा और उसकी गुणवत्ता में अच्छी चीज़ अगर चाहिए तो हमें बहुत कुछ सेर गेहूँ लेकर क्यारियाँ बनाकर उसमें जब हम बिखेरेंगे तभी अच्छा गेहूँ हमें प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार वो कहती हैं जो ये पानी हम डाल रहे हैं ये बर्बादी नहीं है, ये क्या है, हम पानी की बुआई कर रहे हैं शहरों गाँव कस्बों में। और जब हम इंद्रसेना पर पानी जो ये डाल रहे हैं यही पानी दुगना चौगुना होकर वापस बादल के रूप में जब बरसेगा तो धरती से लेकर मनुष्य तक तरबतर हो जाएंगी, उनकी शुदा जो है शांत हो जाएगी और सभी जो हैं इस पानी के आने से जो अनमनापन है, जो धरती फट चुकी है, जो परेशानियां हम झेल रहे हैं, उन सभी का क्या होगा, अंत होगा। ठीक है बेटा, तो आज के वीडियो लेसन में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम अगली क्लास में इसे पूरा करेंगे। ठीक है, तो इसे इतना जितना आपको कराया है उसे एक बार पुनरावृत्ति उसकी अवश्य करें। पुनरावृत्ति करने पर ही आप उसे अच्छे से समझ पाएंगे और अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।